वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद उवैस शमसी और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के चैनल से। जैसा कि मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ डिफरेंट ऑनलाइन अर्निंग मेथड्स से रेलेवेंट वीडियोस, डिफरेंट फ्री वेबसाइट ट्रैफिक से रेलेवेंट वीडियोस। तो इसी तरह मैं आपके लिए अब लेकर आया हूँ अपने टेक्नोलॉजी चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आज है उसका टॉपिक नंबर 7, हाउ टू अचीव गोल्स फ्रॉम सोशल मीडिया मार्केटिंग। नंबर 6 पे हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग कवर किया था। उसमें मैंने फिर लास्ट में जो है वो इसका आपको टॉपिक नंबर 7 का भी आपको हिंट दे दी थी कि हाउ टू अचीव गोल्स फ्रॉम सोशल मीडिया मार्केटिंग। यहाँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तो वही लेक्चर में बेसिकली कवर करने जा रहा हूँ। बेसिकली मैं इसको मिक्स नहीं करना चाहता था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एक जो है वो अलग कॉन्सेप्ट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की एफर्ट्स अलग हैं। और सोशल मीडिया मार्केटिंग से अचीव अचीव योर गोल्स, यानी कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग से किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव करना है, इसकी एफर्ट्स अलग हैं। तो ये वही टॉपिक है बेसिकली नंबर 7, टॉपिक नंबर 7, सॉरी लेक्चर नंबर 7, और टॉपिक है हमारा हाउ टू अचीव गोल्स फ्रॉम सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो हम लेक्चर नंबर 7 कंटिन्यू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ द टाइम। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको इसका आपको बता दूं कि जस्ट सोशल मीडिया मार्केट, जैसा कि मैंने आपको बताया भी, मैं उसी बात से अपनी कंटिन्यू करता हूँ कि बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग एफर्ट्स अलग हैं। और सोशल मीडिया मार्केटिंग से अपनी गोल्स को अचीव करना, यानी कि अपनी सेल्स, अपनी लीड्स को जनरेट करना, ट्रैफिक को ड्राइव करना, ऑडियंस को इंगेज करना, तो वो हम कवर करने वाले हैं। तो अगेन मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ। नंबर फर्स्ट पे मैंने इसमें ऐड किया है नो योर ऑडियंस। नो योर ऑडियंस मैंने नंबर फर्स्ट पे इसमें ऐड जो है वो ऐड किया है। और उसमें मैंने नो योर ऑडियंस में मैंने दो चीज़ें रखी हैं, दो चीज़ें ऐड की हैं, रिसर्च एंड क्रिएट पर्सन्स। तो हम देख लेते हैं कि पहले रिसर्च क्या होती है। रिसर्च इज़ बेसिकली अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट ऑडियंस डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिजनेस बिहेवियर्स, यूज सोशल मीडिया इंसाइट्स एंड ऑडियंस एनालिटिक्स टूल्स टू गैदर डाटा। बेसिकली रिसर्च ये चीज़ होती है कि आपको अंडरस्टैंड करने में आपको आपको हेल्प आउट करती है आपकी ऑडियंस की डेमोग्राफिक, उनके इंटरेस्ट, उनका बिहेवियर, उनका सोशल मीडिया पे बिहेवियर क्या है, वो क्या आपकी ऑडियंस क्या सर्च कर रही है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इनसाइट्स आपको ये बताते हैं कि ऑडियंस एनालिटिक्स टूल्स में आपको डाटा गैदर करने में आपको हेल्प आउट करते हैं। बेसिकली जब आप ये सारी रिसर्च आप करके, जब आप कोई भी आप किसी भी आप प्रमोशन पे आप वर्क करेंगे, किसी भी आप सोशल मीडिया पोस्ट पे जो कि आपकी रेलेवेंट होगी किसी एफिलिएट मार्केटिंग से, किसी सर्विसेज से, किसी आपके क्लाइंट की आपकी कोई आपका टास्क होगा, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे और उससे आप काफ़ी आप बिजनेस जनरेट कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ होती हैं। क्रिएट पर्सन हम देख लेते हैं। क्रिएट पर्सन्स बेसिकली डेवलप डिटेल्ड बायर पर्सन्स टू गाइड योर कंटेंट क्रिएशन एंड टारगेटिंग स्ट्रेटजीज। जब आप एडवांस ही बेसिकली थोड़ी सी ना, मैंने कहा ही, मैंने आपसे बहुत बार डिस्कस किया है, बेसिकली मैंने बताया ही है कि मेरा जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है वो बेसिक टू एडवांस है। तो इसमें कुछ चीज़ें बेसिक हैं, बहुत बेसिक हैं, और कुछ थोड़ी एडवांस मैंने चीज़ें इसमें ऐड करी हैं ताकि आप अपडेट रहें। आपको चीज़ें देखें, कॉन्सेप्ट वही है। बेसिकली डिजिटल मार्केटर के लिए कॉन्सेप्ट वही है। डिजिटल मार्केटिंग का खुद का भी अपना कॉन्सेप्ट वही है कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली की जाती है डिजिटलाइज्ड, राइट। डिजिटलाइज्ड चीज़ें क्या होती हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, उसके ऊपर फिर आपके डिजिटल एसेट्स होते हैं, यानी कि जो आपका कंटेंट है, आपकी जो इमेजेस हैं, आपकी जो वीडियोस हैं, ये बेसिकली डिजिटल एसेट्स होते हैं। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ। और इससे फिर आप डिफरेंट आप प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, उससे अपनी सेल्स और अपनी प्रमोशंस को जनरेट करते हैं। तो एक डिजिटल मार्केटर का बेसिकली, एक डिजिटल मार्केटर के केस में, एक डिजिटल मार्केटिंग में, आप क्रिएट पर्सन्स के केस में जब बात आती है कि आप सोशल मीडिया से अपने गोल्स वगैरह कैसे अचीव करें, उस केस में आपको एक पर्सन, आपको एक असिस्टेंट, आपको सोशल मीडिया असिस्टेंट भी, जिसको इसकी एक टर्म है, जिसको एक सोशल मीडिया असिस्टेंट भी आप कह सकते हैं, उसको कहा जा सकता है, उसको कहते हैं। तो वो आपको एक पर्सन हायर करना पड़ता है, डेवलप डिटेल बायर पर्सन टू गाइड योर कंटेंट क्रिएशन एंड टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज। जो आपकी टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज को आपको हेल्प करने में, आपकी कंटेंट क्रिएशन को हेल्प करने में, वो बेसिकली पूरा आपका कंटेंट डिज़ाइन करता है, आपकी टारगेटिंग ऑडियंस की स्ट्रैटेजी आपकी डिज़ाइन करता है, और वो उस तक वो उसकी रीच को वो यकीनी बनाता है ताकि उससे आपको बिजनेस और सर्विसेज जनरेट हो। तो बेसिकली ये होता है। लेकिन जब आप एक बहुत एडवांस आप उस पर पहुँच जाएँ, अच्छी खासी आप सेल्स जनरेट करने लगें, तो उस केस में आप ये चीज़ बेसिकली, क्योंकि है ही कि सोशल मीडिया से
आप अपने गोल्स किस तरीके से अचीव आप करेंगे, तो मुझे ये चीज़ ऐड करनी पड़ी, तो ये उस केस में होता है। अगर आप इनिशियल लेवल पे कर रहे हैं, आप बेसिकली मेरा कोर्स भी बेसिकली न्यू कमर्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए, न्यू फ्रीलांसर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो उस केस में आप ये चीज़ रहने दें, आप इसको ऑर्गेनिक करें, खुद करें, तो वो आपको आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। फिर जब आपका इतना बिजनेस हो जाए, आपकी इतनी सारी चीज़ें डेवलप हो जाए, उसके बाद फिर आप एक सोशल मीडिया, आपको हर किसी को ज़रूरत पड़ती है एक सोशल मीडिया असिस्टेंट हायर करने की, तो वो आपको फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे बहुत मिल जाएंगे, लाइक फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आर, और इस तरह के डिफरेंट जो सोशल के वर्क, इस तरह के जो और डिफरेंट सोशल मीडिया सॉरी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप इजीली उनको रिमोट जॉब के लिए आप हायर कर सकते हैं एज एन रिमोट जॉब, और आप लिंक्डइन से भी आप हायर कर सकते हैं सोशल मीडिया असिस्टेंट। तो उस केस में वो आपको ये हेल्प आउट कर रहा होता है। अच्छा, सेकंड पे मैंने इसमें डेवलप एंड कंटेंट स्ट्रैटेजी ऐड किया है। उसमें मैंने कंटेंट कैलेंडर, टेलर्ड कंटेंट, मैंने इसमें दो चीज़ें ऐड करी हैं, तो हम देख लिया करते हैं कि जल्दी से कंटेंट कैलेंडर क्या होता है। कंटेंट कैलेंडर प्लान एंड शेड्यूल योर कंटेंट टू इंश्योर consistent posting and alignment with marketing goals. Include a mix of content types such as promotional posts, educational content and engaging multimedia। तो बेसिकली कैलेंडर आपका प्लान कर रहा होता है, आप कैलेंडर से बेसिकली जो कैलेंडर होता है ना, कंटेंट कैलेंडर, ये आपके प्रोफेशनलिज्म को भी जो है ना, आपके यानी कि एक तरीके से परमानेंट कर रहा होता है। आपको आपके प्रोफेशनलिज्म, आपके मार्केटिंग उस स्किल्स को भी आपके प्रमोट कर रहा होता है कि आपके कितने अच्छे मार्केटिंग स्किल्स हैं। ये आपकी ऑडियंस को नज़र आ रहा होता है कि आपका कंटेंट जो है वो कंसिस्टेंटली, आपका कंटेंट जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ कंसिस्टेंटली आपका कंटेंट जो है पोस्ट हो रहा होता है। अच्छी जो है ना अलाइनमेंट विद मार्केटिंग गोल्स आपके उसमें ऐड होते हैं। इन मिक्स कंटेंट आपका हो सकता है उसमें, प्रमोशनल पोस्ट, ऑब्वियस सी बात है कि आप सर्विसेज और प्रोडक्ट को ही प्रमोट कर रहे होंगे, वो भी आपकी हो सकती हैं। एजुकेशनल, अगर आप कोई एजुकेशनल, आप एजुकेशन सेक्टर पे काम कर रहे हैं, आपकी निश एजुकेशन है, उनकी सर्विसेज को आप प्रमोट कर रहे हैं, तो एजुकेशन कंटेंट भी, मैंने सिर्फ इसमें एग्जांपल ऐड किए। एंड इंगेजिंग मल्टीमीडिया, जो भी आप उसमें मल्टीमीडिया आप ऐड करें वीडियो की फॉर्म में, तो वो बेसिकली मल्टीमीडिया ही की कैटेगरी में जाता है, तो वो उसमें सारी चीज़ें होती हैं। और आप प्लान आपका जो है ना वो बेसिकली एक स्केड्यूल बन जाता है, आपका एक शेड्यूल बन जाता है कि आपने आज जो है वो एक टेक्स्ट कंटेंट आपने पोस्ट करना है, कल आपने एक वीडियो कंटेंट पोस्ट करना है, नेक्स्ट डे आपने कोई और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट पोस्ट करना है, जो भी आप सर्विसेज प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं उससे रेलिवेंट। तो बेसिकली ये होता है। अच्छा, टेलर्ड कंटेंट क्या होता है? कस्टमाइज कंटेंट फॉर ईच प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन इट्स यूनिक फीचर्स एंड ऑडियंस प्रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, use hashtags on Instagram, professional content on LinkedIn and interactive post on Facebook। तो बेसिकली ये टेलर्ड कंटेंट होता है, जिसकी एग्जांपल भी मैंने आपको बताई कि आप उसको किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं हैशटैग्स के साथ अपने कंटेंट। बेसिकली हैशटैग बहुत ज़रूरी होता है, और इंस्टाग्राम पे तो हैशटैग की, आप समझें, इंस्टाग्राम का जो कंटेंट है ना वो बेस्ड ऑन हैशटैग ही होता है। अगर आप रेलिवेंट हैशटैग अपने कंटेंट के अंदर आप पोस्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप पोस्ट फीड के अंदर इंस्टाग्राम में लिंक डायरेक्ट पोस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी पे लिंक आप ऐड कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस सोशल मीडिया मार्केटिंग लेक्चर नंबर 6 में भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की है, और इससे भी प्रीवियसली मैंने डिस्कस की है कंटेंट मार्केटिंग के केस में। तो बेसिकली इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ में अपना लिंक पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट फीड में आप जो है सिर्फ अपना हैशटैग के साथ अपनी जो है ना, बेसिकली इंस्टाग्राम की पोस्ट ही हैशटैग के साथ जो है वो उसकी उसकी रीच होती है, उसकी ऑर्गेनिक रीच बढ़ रही होती है। तो ये चीज़ होती है। और हैशटैग वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हैशटैग। आप रेलिवेंट हैशटैग जब तक आप अपनी किसी भी पोस्ट में यूज़ नहीं करेंगे, लाइक आप एक पोस्ट आपने एक पोस्ट करी क्रिकेट की, जो है वो प्रोडक्ट को प्रमोट आप कर रहे हैं, या आप किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, आप स्मार्टफोन लाइक लैपटॉप या लाइक कोई टैबलेट वॉट एवर, तो आप उसकी कोई आप जो है ना वो लिंक को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपने हैशटैग स्मार्टफोन, हैशटैग सेल्स, हैशटैग गिव अवे, तो इस तरह की हैशटैग लैपटॉप, हैशटैग टैबलेट, तो इस तरह की आपने जो ना हैशटैग्स आपने यूज़ करने होते हैं अपने पोस्ट में, ताकि वो ऑडियंस उससे अट्रैक्ट भी होती है, ऑडियंस आपकी पोस्ट पर आती है, ऑडियंस आपकी जो वो पोस्ट है ना, वो उसकी रीच बढ़ती है, ऑर्गेनिकली उसकी रीच बढ़ती है। तो बेसिकली ये आप समझ लें आसान लफ्ज़ों में।
तो आप वो लिंक्डइन पे भी आप कर सकते हैं। बेसिकली लिंक्डइन पे आप प्रोफेशनल कंटेंट बेसिकली पोस्ट किए जाते हैं, जो कि बेसिकली लिंक्डइन जो है ना वो एक जॉब ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ पे अपनी लिंक्स और सर्विसेज को आप प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन इन द वेरी प्रोफेशनल वे। तो इन चीज़ों को देखते हुए, और ये सारी चीज़ें होती हैं, और इंटरेक्टिव पोस्ट की जाती है फेसबुक पे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आई होप इन्फॉर्मेशन आपकी आपको आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगी, आपको समझ में आई होगी, आपके लिए वैल्यूबल रही होगी। अच्छा, नंबर थर्ड पर हम देख लेते हैं इंगेज एंड बिल्ड कम्युनिटी। इसमें मैंने जो है वो दो चीज़ें ऐड करी हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड फोस्टर रिलेशनशिप्स। तो हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन, रिस्पॉन्ड टू कमेंट्स, मैसेजेस एंड मेंशन इन अ timely manner, engage with your audience by asking questions, running polls and encouraging user generated content। बेसिकली जो आपका कंटेंट होता है, जो आपकी पोस्ट होती है, एक्टिव इसमें इंगेज एंड बिल्ड कम्युनिटी के केस में एक्टिव पार्टिसिपेशन बेसिकली यही होती है कि आपने अपनी एक पोस्ट क्रिएट की, आपने एक पोस्ट कर दी, चाहे वो वीडियो की फॉर्म में हो, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो इन्फोग्राफिक्स एंड इमेजेस की फॉर्म में हो। अब उस पर आते हैं कमेंट्स, उस पर लोग डिफरेंट कमेंट्स करते हैं अपनी थॉट, अपनी थिंक के अकॉर्डिंगली, के जो उनको वो चीज़ समझ में आई, पूछते हैं। लेट सपोज कि आपने किसी सर्विस के बारे में लिखा, या किसी आपने प्रोडक्ट की पोस्ट की, तो उसमें आपकी ऑडियंस आती है, उस पर ऑडियंस आती है, जो भी उस पर ऑडियंस आ रही है, जहाँ तक भी उसकी रीच है, तो उस पर लोग कमेंट कर रहे होते हैं, ऑडियंस कमेंट कर रही होती है, यूज़र कमेंट कर रहे होते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइस, और हाउ मच द स्पेसिफिकेशन, लाइक इस तरह के डिफरेंट लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं कि इसकी प्राइस क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। फिर आपने कोई स्मार्टफोन से रेलेवेंट कोई पोस्ट करिए, तो वहाँ आप उनकी इनको प्रॉपर रिप्लाई दें, उनको आप टाइमली मैनर के साथ, आप एक अच्छी, अगर किसी ने कोई जो है वो ज़ाहिर सी बात है, इसमें डिफरेंट यूज़र्स होते हैं, उनकी डिफरेंट, जैसे कि मैंने कहा कि थॉट्स होती हैं, थिंग्स होती हैं, लोग तरह तरह की और भी लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये क्या इतनी प्राइस में तो यहाँ मिल जाता है, उतनी प्राइस में तो वहाँ मिल जाता है, ये क्या प्रोडक्ट है, ये तो ऐसी प्रोडक्ट है, वैसी प्रोडक्ट है। तो आप बहुत मैनर से लोगों को हैंडल करें। तो यही चीज़ होती है आपकी ऑडियंस को गैदर करने में, आपकी आपकी ऑडियंस को इंगेज करने में आपके कंटेंट के ऊपर। और आप पोल्स जो है वो क्रिएट करें, ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं कि आप पोल्स क्रिएट करें। आपको वहाँ पे फेसबुक में और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ये ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आप पोल्स क्रिएट करें कि अगर इसकी प्राइस इतनी होगी तो कितने परसेंट लोग इसको परचेज़ करेंगे, और इसकी प्राइस इतनी होगी तो कितने परसेंट। सपोज़ कि कोई स्मार्टफोन है, एप्पल है, एप्पल 15 प्रो मैक्स है, एप्पल 15 प्रो मैक्स की प्राइस सपोज़ कि अगर $1000 होगी तो हाउ मैनी पीपल परचेज। सपोज़ कि अगर $500 होगी, $800 होगी, तो हाँ हाउ मैनी पीपल परचेज द आईफोन प्रो मैक्स इन द अमेरिका, या इन द वॉट एवर, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इस तरह आप पोल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ पे लोग कमेंट करते हैं, फिर आप उनसे अपना रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। उनको आप प्राइवेटली जाके मैसेज कर सकते हैं। उनसे आप अपनी एक पोल क्रिएट करने के बाद नीचे आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि ड्रॉप योर मैसेज इन डीएम, यानी कि आप जो है मैसेज मुझे मैसेंजर पे करें। अगर आप खुद से मैसेंजर पे जाएंगे ज़्यादा, दो तीन लोगों को, तीन चार लोगों को, तो स्पैमिंग हो जाएगी। जब लोग खुद से आपसे कनेक्ट करेंगे, वन बाय वन आपको ऑडियंस आपको मैसेज करेगी, तो आप उसको खुद से आप इंगेज कर सकते हैं। प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिंक आप वहाँ पे अपने पेस्ट कर सकते हैं, लैंडिंग पेज के कोई अच्छा सा लैंडिंग पेज बना के। सिर्फ मैं आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ, ये मैं आपको जो है वो टेक्निक्स बता रहा हूँ, टैक्टिक्स बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से चीज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने डिटेल्ड आपको बता दिया। आई होप कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल रही होगी। अब हम जल्दी से डिस्कस करते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन के बाद फोस्टर रिलेशनशिप्स। तो फोस्टर रिलेशनशिप्स बेसिकली बिल्ड relationships with influencers, brand advocates, and other relevant accounts to expand your reach and credibility। तो इसको आप समझ गए होंगे कि फॉस्टर रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। बेसिकली वो आप बिल्ड करते हैं, आपका रिलेशन बिल्ड करते हैं विद इन्फ्लुएंसर्स के साथ। आप इन्फ्लुएंसर्स को हायर करें, एंड जो एडवोकेट्स होते हैं, एडवोकेट्स के साथ, एंड अदर रेलिवेंट अकाउंट्स टू एक्सपेंड योर रीच एंड क्रेडिबिलिटी, यानी कि आपकी रीच और क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। क्योंकि मैंने अगेन एंड अगेन मैं अपने लेक्चर में आपको कह रहा हूँ कि बेसिक टू एडवांस है, तो ये भी एक एडवांस की ही एक जो है वो एक फॉर्म है जो मैंने आपसे डिस्कस करी। तो नंबर 4 पे हम देख लेते हैं यूटिलाइज सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग।
सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि टॉपिक ही यही है कि हाउ टू अचीव गोल्स फ्रॉम सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो ये इसमें ऐड करना ज़रूरी था। फोर्थ पे है यूटिलाइज सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, और इसमें मैंने दो चीज़ें ऐड करी हैं, टारगेटेड एड्स, ए बी टेस्टिंग। तो हम टारगेटेड एड्स देख लेते हैं। यूज सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग टू टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस based on demographic interests and behaviors. Platform like Facebook and LinkedIn offer robust targeting options. तो यूटिलाइज सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, आप सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग को यूटिलाइज करते हुए जो है अपनी ऑडियंस के इंटरेस्ट को देखते हुए, बिहेवियर को देखते हुए अपना ऐड अपने बजट के हिसाब से पोस्ट करते हैं, और वहाँ से आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लाइक फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, आप पिंटरेस्ट पे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, टिकटॉक पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स पे अगर आप वर्क कर रहे हैं तो उस पर भी आप कर सकते हैं, गूगल एड्स से भी आप कर सकते हैं। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको यूटिलाइज़ करते हुए, एडवर्टाइजिंग को यूटिलाइज़ करते हुए बिजनेस एंड सेल्स को जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ होती है, अपनी टारगेटेड ऑडियंस को गैदर कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, ट्रैफिक को लेकर आ सकते हैं, एड्स पोस्ट करके, और सारी चीज़ें होती हैं। कमिंग लेक्चर्स में हम इसको भी डिटेल डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं टेस्टिंग। टेस्ट डिफरेंट एड क्रिएटिव्स, हेडलाइंस एंड कॉल्स टू एक्शन टू डिटरमाइन व्हाट रेजोनेट्स बेस्ट विद योर ऑडियंस। तो टेस्टिंग बेसिकली ये भी टेस्टिंग यही चीज़ होती है कि आप डिफरेंट जो है वो ऐड क्रिएट करें, हेडलाइंस क्रिएट करें, कॉल टू एक्शन क्रिएट करें, जो कि डिटरमाइन करती है रेजोनेट्स बेस्ट विद योर ऑडियंस, आपकी ऑडियंस के लिए क्या सही क्या अच्छा है, तो उसको डिटरमाइन करती है। नंबर 5 पे हम देख लेते हैं मॉनिटर एंड एनालाइज परफॉर्मेंस। इसमें मैंने दो चीज़ें ऐड करी हैं नंबर 5 में, मॉनिटर एंड एनालाइज परफॉर्मेंस में ट्रैक मैट्रिक्स एंड एनालाइज डाटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम देख लिया करते हैं जल्दी से। यूज़ एनालिटिक्स टूल्स प्रोवाइड बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड थर्ड पार्टी टूल्स टू मॉनिटर योर परफॉर्मेंस, ट्रैक मैट्रिक्स सच एज एंगेजमेंट, रीच, इम्प्रेशंस एंड कन्वर्जेंस। आप जो है वो, एक तो आपने एड्स, फेसबुक एड्स मैनेजर आपको एनालिटिक्स दिखाता ही है, आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंगली, आपकी वीडियो फॉर्म में अगर आपने करी है, टेक्स्ट फॉर्म में करी है, इमेज फॉर्म में करी है, आपने कुछ इन्फोग्राफिक्स उसमें ऐड करें, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स अपने उसमें ऐड करें, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको आपके दिखाता ही है। और आप थर्ड पार्टी के थ्रू भी अपनी जो है वो ये सारी की सारी चीज़ें अपना वहाँ से लिंक पेस्ट करके, उस पोस्ट का स्पेसिफिक लिंक पेस्ट करके, और थर्ड पार्टी टूल पे जाके, थर्ड पार्टी टूल फ्री भी हैं, पेड भी हैं, डिफरेंट है। जैसे एशरफ है, एशरफ बेसिकली वेबसाइट्स वगैरह के लिए बहुत फेमस है, और समरेश है, और ये बेसिकली वेबसाइट्स के लिए, इस तरीके से सोशल मीडिया के लिए भी स्पेसिफिकली इन्हीं के अलग से टूल्स हैं, जो कि पेड भी हैं और लिमिटेड फ्री भी हैं। उसमें आप लिमिटेड लिंक्स देख सकते हैं, आपकी मैट्रिक्स आपको थर्ड पार्टी जो है वो दिखा सकती है, और ज़्यादा डीप एंड डेप्थ आप जा सकते हैं, और अपनी बिज़नेस स्ट्रैटेजीज, बेसिकली सारी चीज़ें यही होती हैं कि आपकी बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ को हेल्प आउट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस सेल्स एंड का जनरेट करने के लिए, सेल्स एंड लीड्स जनरेट करने के लिए, कन्वर्जेंस लाने के लिए बेसिकली एनालिसिस करते हैं, और आपको ये भी पता चलता है कि आपने कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं की। जब आप कर लें तो उससे आपको और फ़र्क पड़ जाएगा। तो बेसिकली मॉनिटर एंड एनालाइज परफॉर्मेंस ही होती है कि इसमें आपकी पोस्ट की परफॉर्मेंस पता चलती है, और आप अच्छे तरीके से उसको एनालाइज करते हैं, उसको देखते हुए जो है अपनी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करते हैं। एनालाइज डेटा, इसको भी हम देख लेते हैं। रेगुलरली रिव्यू योर एनालिटिक्स टू अंडरस्टैंड व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट इजंट, यूज़ दिस डाटा टू एडजस्ट योर स्ट्रैटेजीज एंड इम्प्रूव्स रिजल्ट्स। बेसिकली ये भी यही चीज़ होती है, आपको जो एनालाइज डाटा होता है, जो एक डाटा निकल कर आ रहा होता है, आप उसको अलग से स्प्रेडशीट में भी ले सकते हैं, एक्सेल आप उसको गूगल डॉक्स में ले सकते हैं, गूगल शीट्स में आप ले सकते हैं, एक्सेल में आप उसको अच्छे से, आप उसका एक डाटा आप उसका मैनेज कर सकते हैं। आपको खुद जो है वो कुछ करना नहीं पड़ता, वो सब कुछ होता है, वो आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके। और जब आप थर्ड पार्टी टूल, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया, अगर आप थर्ड पार्टी टूल पे जाते हैं, और गूगल एड्स मैनेजर में भी आई थिंक ये ऑप्शन मौजूद है कि आपको जो है वो अलग से डाटा जो है वो आपको डाउनलोड कर, आप वहाँ से वो ऑप्शन मौजूद होता है, आप वो गूगल डॉक्स में आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज, उसमें आप सारा का सारा डाटा देख सकते हैं कि रेगुलरली रिव्यू क्या है, और आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं। उस विंडो में भी आप देख सकते हैं कि जहाँ आपको ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं,
तो वहाँ सारे आप एनालिटिक्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से वर्किंग आपकी हो रही है, किस तरीके से नहीं हो रही है, क्या परफॉर्मेंसेस हैं, क्या नहीं है। तो आपको स्ट्रैटेजीज इंप्रूव करने में, रिजल्ट इंप्रूव करने में काफ़ी हेल्प आउट करता है। अच्छा, नंबर 6 पे मैंने इसमें ऐड किया है। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूबल रही होगी, आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रही होगी। और फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कमेंट्स करके सारी चीज़ें मुझसे आप पूछ सकते हैं। नंबर 6 पे मैंने इसमें ऐड किया है एडेप्ट एंड ऑप्टिमाइज। ठीक है, एडेप्ट एंड ऑप्टिमाइज। और उसमें मैंने दो चीज़ें ऐड करी हैं, रिफाइनिंग स्ट्रैटेजीज एंड स्टे करंट। तो ये क्या चीज़ होती है, इसको हम जल्दी से देख लिया करते हैं। बेस्ड ऑन योर एनालिसिस, रिफाइन योर कंटेंट एंड इंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज, ऑप्टिमाइज योर पोस्टिंग टाइम्स, कंटेंट फॉर्मेट्स एंड टारगेटिंग टू इम्प्रूव परफॉर्मेंसेस। देखें, बेसिकली सारी यही चीज़ें जो है ना चली आ रही हैं कि जितना ज़्यादा हम एनालिसिस करेंगे, जितना ज़्यादा हम एनालाइज करेंगे, जितना ज़्यादा हम अडेप्ट करेंगे, जो है वो अडेप्ट ऑप्टिमाइज, बेसिकली यही चीज़ होती है कि वो हमारी स्ट्रैटेजीज़ को रिफ़ाइन करती है। रिफाइनिंग स्ट्रैटेजीज़ बेसिकली यही होती हैं कि वो एनालिसिस करने में, रिफ़ाइन करने में, कंटेंट इंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने में, पोस्टिंग टाइम को, और ये सारी की सारी चीज़ें, कंटेंट फॉर्मेट्स को, और टारगेट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, मतलब टारगेटिंग टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, एट टारगेटिंग टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, तो उसको करने के लिए सारी चीज़ें जो है वो की जा रही होती है। नंबर 6 पे ही हम देखते हैं, जो सेकंड पे मैंने ऐड किया है, स्टे करंट, कीप अप विद सोशल मीडिया ट्रेंड्स एंड प्लेटफॉर्म अपडेट्स टू इंश्योर योर स्ट्रैटेजीज रिमेन रेलिवेंट एंड इफ़ेक्टिव। तो आपने कीप अप जो है ना वो सोशल मीडिया के साथ आपने कनेक्ट रहना है, कीप अप रहना है, ताकि आप ट्रेंड्स को फॉलो करें। जितना आप ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे, अपडेट रहेंगे, उतना आपको जो है वो रेलिवेंट एंड इफेक्टिव आपको ऑडियंस मिलेगा, और इंश्योर करेगा, और स्ट्रैटेजीज को आपकी मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेगा, और आपको अच्छा आपको रिजल्ट आपको मिलेगा, और एक अच्छी इंगेजमेंट आपको मिलेगी। और आप उससे, सोशल मीडिया से आप अच्छे गोल्स, अच्छी सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हुए आप एक अच्छा गोल अचीव कर सकते हैं। तो वो यही सारी चीज़ होती है। नंबर 7 पे लेवरेज सोशल प्रूफ। इसमें मैंने दो चीज़ें ऐड करी हैं। नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट, क्योंकि चीज़ें बहुत हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स हैं आपकी, वो समझ में आ जाए, तो वो उसमें वही सिर्फ मैंने ऐड किया है। वरना आप जितना पढ़ते जाएंगे, उतना आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, और उतनी और इन्फॉर्मेशन ऐड होती जाएगी, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपकी समझ में आ जाए, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप खुद इसको कंटिन्यू लेके चल सकते हैं, और आप सबको गाइड कर सकते हैं, जैसा कि आज मैं कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये चीज़ होती है, मैंने भी ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, और मैं वही जो मैंने पढ़ा है, मैं वही बेसिकली उसी की बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, और जो ऑन डिमांड जो चीज़ें हैं उसको देखते हुए, रिसर्च करते हुए, मैं आपको ये सारी चीज़ें गाइड कर रहा हूँ बेसिकली। तो लेवरेज हम देख लेते हैं, लेवरेज सोशल प्रूफ। इसमें मैंने दो चीज़ें ऐड की, इनकरेज रिव्यूज़ एंड शेयर यूज़र जनरेटेड कंटेंट। इनकरेज रिव्यूज़ क्या होते हैं, बेसिकली आस्क सेटिस्फाइड कस्टमर्स टू लीव रिव्यूज़ एंड टेस्टिमोनियल्स ऑन योर सोशल मीडिया पेजेस। तो जो आपके सेटिस्फाइड कस्टमर्स होते हैं ना, वो आपसे जो है ना वो रिव्यू आपसे आपसे लेते हैं, टेस्टिमोनियल आपसे आपसे लेते हैं ऑन योर सोशल मीडिया पेजेस, आपके पेजेस से। और क्योंकि वो सेटिस्फाइड हैं, आस्क सेटिस्फाइड कस्टमर्स, वो आपसे, जो सेटिस्फाइड कस्टमर है वो आपसे पूछते हैं, वो रिव्यूज़ वगैरह, और जो आपने जो, यानी कि आपने जो प्रोडक्ट सर्विसेज जो भी आपने ऐड करी हुई है, उस तरह रिलेवेंट ये सारी बात हो रही है, उस तरह रिलेवेंट वो पूछते हैं, अपना फीडबैक भी देते हैं, आपसे पूछते भी हैं, आपसे समझते भी हैं, और फिर उन सर्विसेज को मज़ीद अवेल करते हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी है, मैं ऐड करता चलूँ, कि रेफ़र भी करते हैं, अगर वो कम्प्लीटली उससे सेटिस्फाइड होते हैं, तो ये चीज़ होती है। तो हम देख लेते हैं इसमें जो है वो शेयर यूज़र जनरेटेड कंटेंट, फीचर कंटेंट क्रिएटेड बाय योर कस्टमर्स और फॉलोअर्स टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। तो बेसिकली यही होता है कि आपका जो यूज़र जनरेटेड कंटेंट होता है, जब आपका एक यूज़र आपसे सेटिस्फाई होकर जाता है ना, आपके कस्टमर, कोई सेल्स उसने प्रमोट कर ली, कोई आपसे, आपके किसी फॉलोवर ने, आपके किसी सब्सक्राइबर ने, आपके किसी लाइक के, आपके किसी कस्टमर ने, आपकी ऑडियंस ने, जो आपका कस्टमर बन चुका है परमानेंटली, जो आपका कस्टमर है बेसिकली, उसने आपसे फर्स्ट टाइम कोई भी सेल्स या जो भी आप लीड जनरेट कर रहे हैं, वो उसने आपसे परचेज़ करी, वो उससे सेटिस्फाई हुआ, और फिर वो वहाँ पे एक कमेंट उसने दे दिया, एक कमेंट कर दिया प्रूफ के साथ,
कि भाई मैंने ये चीज़ परचेज़ की थी। आप देखते हैं ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग अपने रिव्यूज़ दे रहे होते हैं, ऑडियंस अपने रिव्यूज़ दे रही होती है कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट ली, ये प्रोडक्ट नहीं लेना भाई, इस प्रोडक्ट के अंदर मैंने प्रोडक्ट यहाँ से ली थी, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गया, या मैंने स्मार्टफोन लिया था, ये स्मार्टफोन लेना, सपोज़ मैंने सैमसंग गैलेक्सी लिया था, मैंने हवावे लिया था, हवावे की प्रोडक्ट मैंने सैमसंग गैलेक्सी लिया था, उसमें प्रॉब्लम आ गई स्क्रीन की, या उसमें प्रॉब्लम आ गई, ये मैंने ये यहाँ से परचेज़ किया था तो ये नहीं लेना। मैं प्रूफ के साथ यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। अगर आपके पास इस तरह की ऑफ़र आए तो आप उसको रिफ्यूज़ कर दीजिएगा। लेकिन मैंने हवावे लिया था तो उसकी मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल ऐड कर रहा हूँ उसमें, कि मैंने हवावे परचेज़ किया था और उसके मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, और जो प्रोडक्ट मुझे दिखाई गई थी उससे भी कम प्राइस में डिस्काउंट करके मुझे हवावे मिला, हवावे का मुझे स्मार्टफोन मिला, वो आज तक मेरे पास ठीक है बिल्कुल। और वो यहाँ से प्रोडक्ट इस आप जो है वो उससे सेलर से आप परचेज़ कर लेना। तो बेसिकली शेयर यूज़र जनरेटेड कंटेंट बेसिकली ये होता है। तो मैंने आपको आसान लफ्ज़ों में समझा दिया। अच्छा, अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूबल रही होगी। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं अपने इस नंबर 7 को, हाउ टू अचीव गोल्स फ्रॉम सोशल मीडिया मार्केटिंग, लेक्चर नंबर 7। अब हम इसके कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। बेसिकली by setting clear objectives, understanding your audience, creating valuable content, engaging actively and consistently, uh, analyzing and optimizing your efforts, you can effectively achieve your goals through social media marketing. आई होप कि ये बहुत इजी मतलब कंक्लूजन था, आपकी समझ में आया होगा कि आप बाय द सेटिंग अपने जो आपके क्लियर ऑब्जेक्टिव हों, आप उसको बाय द सेटिंग क्लियर आपके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, आपको ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपकी ऑडियंस किस किस्म की ऑडियंस आपके पास आ रही है, और उसी से रेलिवेंट आप कंटेंट और वो और वैल्यूबल कंटेंट क्रिएट करें। इंगेजिंग एक्टिवली, यानी कि आप इंगेज करें एक्टिवली, और जो है ना उसमें आप कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करें। आपके कंटेंट जो है ना वो कंसिस्टेंसी के साथ आने चाहिए, और कॉन्टीन्यूसली आपकी जो है ना एनालाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग और एफर्ट्स, आपकी वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद वही बात है, यू कैन इफेक्टिवली अचीव योर, यानी कि फिर आप अचीव कर सकते हैं, आप अचीव कर सकते हैं अपने इफेक्टिवली अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग। यानी कि जितना अच्छा कंटेंट होगा, जितनी अच्छी पोस्ट होगी, जितनी अच्छी सर्विसेज आप प्रमोट कर रहे होंगे, क्वालिटी सर्विसेज प्रमोट करें, क्वालिटी कंटेंट सबसे ज़रूरी होती है। ऑन डिमांड प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट सर्चिंग, प्रोडक्ट हंटिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता चलूँ कि प्रोडक्ट हंट करके, रिसर्च करके, प्रोडक्ट सर्च करके आप वो प्रोडक्ट और सर्विसेज आप जो है वो प्रमोट करें। सारी प्रोडक्ट्स को उठा के प्रमोट करना ना शुरू कर दें। प्रोडक्ट सर्च करके ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करें थ्रू आउट सोशल मीडिया, और इंगेजिंग कंटेंट हो, वैल्यूबल इंफॉर्मेशन हो, कोई इन्फॉर्मेशन उससे मिस ना हो। जो चीज़ आप प्रमोट कर रहे हैं सिर्फ उसी के बारे में टू द पॉइंट रहें, और उसी के बारे में अपनी ऑडियंस को बताएं। तो बेसिकली ये चीज़ होती है, इसका कंक्लूजन है। आई होप कि इन्फॉर्मेशन अगेन आपके लिए वैल्यूबल रही होगी, लेक्चर आपके लिए वैल्यूबल रहा होगा। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।